हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर कुछ अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर चलेंगे, जो कि आगामी परीक्षा सीजीपीएससी प्री और एसआई और व्यापमं के जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। तो चलिए देर न करते हुए हमारे सामने पहला क्वेश्चन से आपके पास, भारतीय संविधानों को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? ऑस्टिन ने, गांधी जी ने, हबीब ने या जेनिंग्स ने? सही आंसर है जेनिंग्स ने। क्वेश्चन था, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सुभाष कश्यप या सरोजिनी नायडू? सही आंसर इसका है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की स्वतंत्रता संग्राम रही है। यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। ये नेहरू जी के कहने पर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल तो संभाल लिया, लेकिन वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि वास्तव में जैसे वो पिंजरे में चिड़िया घुस जाती है, वैसा वो अनुभव कर रही थी। इसीलिए कहा राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर युगल सिंह, जस्टिस हीरालाल जी कानिया, जस्टिस हिदायतुल्लाह या सत्यनाथ बनर्जी? सही आंसर है जस्टिस हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन था, भारत का संविधान बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। उक्त कथन किसका था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित मोतीलाल नेहरू? सही आंसर है पंडित मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई? 2 मार्च 1946, 22 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1944 या 9 दिसंबर 1946? सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। प्रथम संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, हरि सिंह गौर और श्री सच्चिदानंद सिन्हा? सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की प्रथम महिला एडवोकेट कौन थी? कोमिला सौराबजी, कमलजीत संधू, डायना युदुअल जी, श्रीमती जयंती पटनायक? सही आंसर है कोमिला सौराबजी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आप सबको मालूम भी होगा अधिकांशों को। डीपी खेतान, बीएन राव, एसएन मुखर्जी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया? मुस्लिम लीग, स्वराज दल, कम्युनिस्ट पार्टी या गदर पार्टी? सही आंसर है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार 13 दिसंबर 1946 के बैठक में किया था। उनकी मंशा पाकिस्तान बनाने की थी। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1950, 51, 53 या 52 में? सही आंसर है 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। संविधान के पहले संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए। भाषण तथा अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार आम आदमी को प्रदान किया गया। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन था, संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है कनाडा, अमेरिका, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया से? सही आंसर है कनाडा से लिया गया है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1950, 1956, 1953, 1960? सही आंसर होगा 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी 1953, 1950, 1969, 1969। 2 बार दे दिया गया, वास्तव में 1969 ही होगा। राजस्थान का नागौर जिला 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। देश का प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1949, 50, 51, 52, 53 या 53, 54? सही आंसर है 51, 52 को प्रथम चुनाव हुए थे। भारत के अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 46 में, 48 में, 51 में या 50 में? अंतरिम सरकार जो बना था 1946 में, आजादी से पहले ही बना दिया गया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? 55,
48, 35 या 47? सही आंसर होगा 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय संविधान का मूल अधिकार लिया गया है कहां से? अमेरिका से या कनाडा से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से? सही आंसर है अमेरिकी संविधान से भारतीय मूल अधिकार को लिया गया है। संविधान के मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या आदर्श कुमार? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत में मूल अधिकारों का मांग सर्वप्रथम किसने की? बी.आर. अम्बेडकर, जयराम दास, M.R. मसानी या मोतीलाल नेहरू? सही आंसर है मोतीलाल नेहरू ने किया था। न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया कनाडा से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या जापान से? सही आंसर है उत्तर अमेरिका से। जितने भी न्यायिक संबंधित होगा, न्याय से संबंधित होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिकांशतः अमेरिका से ही लिए गए हैं। संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन। शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा जाता है। संपत्ति का अधिकार कब किस श्रेणी का अब होना चाहिए, अब किस श्रेणी का अधिकार हो गया? क्योंकि तो हटा दीजिएगा मौलिक अधिकार से। प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार, मूल अधिकार? अभी जो बन गया विधिक अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता का अंत किया। किस अनुच्छेद के आधार पर संसद ने इस प्रस्ताव को कानून पारित किया था? सही आंसर 1955 होगा। 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम लाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के गोलकनाथ वाद में क्या निर्णय दिया गया? संसद केवल मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संसद सभी मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संसद मूल अधिकारों में बिल्कुल संशोधन नहीं कर सकती। 1 और 2 दोनों सही है। सही आंसर यही आएगा। ये बोला गया था गोलकनाथ में कि संसद मूल अधिकारों में बिल्कुल संशोधन नहीं कर सकती। थोड़ा डिटेल से अध्ययन कर देते हैं। तो जितना भी संशोधन होता आर्टिकल 368 के तहत होता है। सबसे पहले एक बात आया था उच्चतम न्यायालय में शंकरी प्रसाद मामले में, निर्णय देते हुए स्वीकार किया गया कि संसद मूल अधिकारों में भी संविधान के अन्य उपबंधों के भांति संशोधन कर सकती है। तो शंकरी प्रसाद, जैसा ऐसे याद कर लेना, शंकर जी सबको आशीर्वाद दे देते हैं, तो शंकरी प्रसाद जी भी यही बता दिए थे कि शंकरी प्रसाद के मामले में कि भाई सबको संसद को 368 के तहत किसी भी चीज का संशोधन कर सकती है। परंतु 1967 में उच्चतम न्यायालय ने ही अपने ही बात को बदल दिया। उन्हें गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के विवाद में अपने पूर्ववर्ती विनिश्चय को उलट दिया और यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखती। बड़ा विवाद हो गया। 24वां संविधान संशोधन भी आया था। फिर बाद में 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य विवाद में यह इस विषय पर फिर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाया। न्यायालय ने यह कहा कि संसद मूल अधिकारों वाले भाग में संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी कि संविधान के किसी अन्य भाग का, परंतु संविधान का संशोधन करके संसद संविधान की आधारभूत संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, आधारभूत संरचना जिसमें आधारभूत लक्षण भी कहा गया, को न तो संक्षिप्त कर सकती है, न छोटा कर सकती है, और न ही समाप्त कर सकती है, और न ही नष्ट कर सकती है। ये तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। शंकरी प्रसाद जहां ये बोला था सब कुछ कर सकते हो, गोलकनाथ ने बोला अनुच्छेद में आप मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकते, वहीं शंकर प्रसाद केशवानंद भारती प्रसाद ने कहा गया कि भाई कर तो सकते हो लेकिन आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। प्राण के अधिकार से तात्पर्य क्या है? जीवित रहने का अधिकार, विश्व में जीवित रहने का अधिकार, शरीर के समस्त अंगों को बने रहने का अधिकार या शरीर बचे रहने का अधिकार? सही आंसर है शरीर के समस्त अंगों के बने रहने का अधिकार। सार्वजनिक स्थानों पर फांसी देना किस अनुच्छेद में उल्लंघन है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, 22 या 19? सही आंसर अनुच्छेद 21 है। 21 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक तात्पर्य किस आज्ञा से, किसकी आज्ञा से? पूर्णतः सूचित करना, शरीर उपस्थित करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी को हाजिर करो अर्थात शरीर उपस्थित करना। इस मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा एवं हृदय की संज्ञा दी गई है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? सही आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला लेख
निम्न में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया कौन सा नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, निराकरण लेख, प्रतिषेध। सही आंसर आएगा निराकरण लेख का कोई उल्लेख नहीं किया गया। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के उपचार रिट जारी किए जाते हैं? 5, 7 होता ही नहीं, ये 3। वास्तव में 5 प्रकार के उपचार यहीं पर दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। इस प्रकार 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। मूल कर्तव्यों को किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सही आंसर होगा 42वें। 42वें में मूल कर्तव्य ला गया तो 44वें में संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के विशिष्ट अंग है, भारतीय संविधान के सामान्य अंग है, भारतीय संविधान के प्रयोजनहीन अंग है या राज्य का अंग है? सही आंसर होगा भारतीय संविधान के विशिष्ट अंग है। ग्राम पंचायतों का गठन संबंधित है 31 में, 41 में, 44 में या 40 में? सही आंसर होगा 40 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का भाग नहीं है, भारतीय संविधान का भाग है। प्रथम संसद द्वारा घोषित नीति मूल अधिकार का भाग है। सही आंसर होगा भारतीय संविधान का भाग है। क्या आपातकाल में नीति निर्देशक तत्वों को निलंबित किया जा सकता है? हाँ, नहीं, प्रतिबंधित, कुछ को नियमित किया जा सकता है। सही आंसर होगा नहीं, क्योंकि आपको बता देना चाहूंगा कि आपातकाल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात 360। इसमें कहा गया 20 और 21 को छोड़कर जो आपको मौलिक अधिकार है उसको राष्ट्रपति हटा सकता, हनन कर सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कुछ भी विवेचना नहीं की गई है, इसलिए आंसर आएगा नहीं। संसद निर्मित होता है लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों सदनों तथा राष्ट्रपति से मिलकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा दोनों सदनों तथा राष्ट्रपति से मिलकर। संसद होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसमें 250 सीट होते हैं, लोकसभा जो अधिकतम 552 सीट होते हैं और जो इन तीनों से मिलकर बनता है। क्यों राष्ट्रपति का भिन्न अंग है? क्योंकि कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं होता जब तक राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर नहीं कर देता, इसलिए राष्ट्रपति को भी यहाँ पर संसद में जो भी विधेयक लाएंगे राष्ट्रपति सिग्नेचर के बाद ही वो विधेयक बनेगा, इसलिए राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया था उसके अध्यक्ष कौन थे? ये वास्तव में सही आएगा बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय किया था यहाँ पर, जिसके अलावा पंचायती राज की शुरुआत हुई। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार कब किया था? 26/1/1950, 24/1/1950, 27/7/1950 या 15/8/1947? वास्तव में सब 22/7/1950 अर्थात 22 जुलाई 1950 को इसको शामिल किया गया था। इसमें ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो शुरुआत में अब 24 करके लिखा है। सही आंसर होगा इसका 22/7/1950 अर्थात 22 जुलाई 1950 को यहाँ पर तिरंगा को हमने शामिल किया था। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, कोई न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति? सही आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता या लोकसभा? सही आंसर होगा लोकसभा प्रति उत्तरदायी होती है। किसे निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन, जगजीवन राम? ये वास्तव में आएगा नीलम संजीव रेड्डी। हुआ ये कि मैं यहाँ पर बात कर रही कि नीलम संजीव रेड्डी के बारे में सन 1977 का आम चुनाव में इंदिरा गांधी के पराजय मैंने कांग्रेस हार गई। उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति के प्रत्याशी बनाया। इनको आपका नीलम संजीव रेड्डी को, और अपोजिट में कोई खड़े ही नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस हार चुकी थी बुरी तरह से। तो नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्भोट 6वें राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। एक चीज और इनके बारे में जान लो, वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। यद्यपि ये कांग्रेस से ही आए थे। पहले नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्षता की थी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी रहे हैं। बाद में इनका मुंह भंग हुआ तो कांग्रेस से जनता पार्टी में आए थे। लोकसभा के स्पीकर भी रहे। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो लोकसभा का स्पीकर भी था, और नीलम संजीव रेड्डी है। और तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। ये भी चीजें याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत शक्ति रूप में सर्वोच्च है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का संविधान या मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय? सही हमारा जो बोला गया भारत का संविधान स्रोत में सबसे ऊंचा है।
निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है? संघ लोकसभा एवं अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी। प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति चुनता है और राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, विधानसभा परिषद के अध्यक्ष। सही आंसर होगा विधान परिषद के अध्यक्ष। किसका वेतन आयकर से मुक्त है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, सभी। वास्तव में इसका आएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो कर होता, वेतन होता, वो आयकर से मुक्त रखा गया है। हिंदू कोड बिल पर किस राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री का मतभेद हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीबी गिरी और ज्ञानी जेल सिंह। सही आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कि 1947 की बात है। ये हिंदू कोड बिल जो पेश किया था भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पेश किया था। इसमें बहुत सारी चीज थे, जैसे उस समय बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना, हिंदू में जो बुराइयां थी, महिलाओं को अधिकार मिलना, महिलाओं को जो संपत्ति पर भी अधिकार मिलना, एक एक से दूसरा विवाह ना करना यहाँ पर, और बहुत सारी कुरीतियों को हटाना था। यहाँ पर जो कानून मंत्री हमारे हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जोर दे रहे थे इसको पास करने का। लेकिन यहाँ पर जिस पर 3 तलाक में हुआ था हल्ला, वैसे पूरे देश में हल्ला होना स्टार्ट हो गया, जिसके तुरंत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे जवाहरलाल नेहरू के बीच भी मतभेद शुरू हो गया। यहाँ पर मतभेद हुआ। तो यहाँ पर एक चीज या आता है, 2-3 चीजें जानना जरूरी था, इसलिए मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको जानकारी दिया। संविधान में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया या किया गया है? अमेरिका संविधान से, कनाडा से, जापान से या ब्रिटेन से? मैंने कहा था जितना भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक कानून से संबंधित कोई भी आएगा, विशेष करके अमेरिका लगा दीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? अमेरिकी संविधान से। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 28 जनवरी 1952, 11 फरवरी 1952, 19 मार्च 1952 या 3 अप्रैल 1952। सही आंसर होगा 11 फरवरी 1952 को राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था। किस समिति के अध्यक्ष लोकसभा के विपक्ष का नेता होता? प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या नियम समिति? सही आंसर होगा लोकलेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है। लोकलेखा समिति में ही जितने भी जो वो होते हैं, करप्शन होते हैं, ये सब लोकलेखा समिति ही क्या कहता है, पकड़ता है। इसीलिए विशेष करके इसके विपक्षी पार्टी का नेता को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।